हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की पोइम फर्स्ट द एंट एंड द क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे। क्रिकेट, ये देखो, ये एक झिंगुर है जो ये वाला है, और एंट हम जानते हैं चींटी। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग, एक ना समझ युवा झिंगुर अकस्टम टू सिंग, वो गाना गाने का आदी था, यानी उसे आदत थी कि वो सारे दिन गाना गाता ही रहता था और कुछ फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स, पूरे गर्म धूप वाले महीनों में, गे समर एंड स्प्रिंग, खुश वाले ग्रीष्म और बसंत ऋतु के दौरान वो गाता रहा। बिगिन टू कंप्लेन वैन ही फाउंड दैट एट होम, और वो तब कंप्लेन करने लगा जब घर पे उसने देखा हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसका जो अलमारी है वो खाली, एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ गई है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, एक क्रम यानी एक दाना भी उसके पास खाने के लिए नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से ढके हुए पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर, उसके पूरी धरती पर नहीं, जहाँ वो रह रहा था उस जगह, वहाँ कुछ भी उसके लिए नहीं था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई एक फूल भी वह नहीं देख पा रहा था। नॉट अ लीफ ऑन ट्री, और किसी पेड़ पर कोई पत्ता तक नहीं था। ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा। सेज द क्रिकेट ऑफ मी, वो बोलता है कि अब मेरा क्या होगा, अब क्या है, क्योंकि उसके पास कुछ कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी कबर्ड भी खाली है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, अब वो भूख के मारे और अकाल में बोल्ड बन गया, यानी बहादुर बन गया कि अब मैं कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वो पूरी बारिश में गीला होते हुए, एंड ऑल ट्रिम्बलिंग विद कोल्ड, और सर्दी से कांपते हुए भी। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, वो उस एक कंजूस एंट के पास गया। उसे कंजूस तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि वो हरदम काम करने वाली होती है एंट। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, अगर वो उसे कुछ दे देती है तो वो जिंदा रह जाएगा। हिम सेटलर फ्रॉम रेन, वो वहाँ भीगता हुआ, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, अगर उसे थोड़ा मुट्ठी भर दाना भी उसे दे देती है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह सिर्फ उधार ही लेना चाह रहा था, उधार, बोरो यानी उधार लेना चाह रहा था। he would repay it tomorrow, ये उसे कल वापस, कल का मतलब इन सम टाइम, वो वापस उसे दे देगा, उधार चुका देगा। if not he must die of starvation and sorrow, अगर वो उसे नहीं देती है तो वो मर जाएगा भूख के मारे और दुख में वो मर जाएगा। अब देखिए, फिर वो जब वहाँ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। सेज द एंट टू द क्रिकेट, वो एंट उसे कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सेवक भी हूँ और दोस्त भी हूँ। बट वी एंट्स, ये एक आंसर भी बनेगा आगे चल के हमारा। बट वी एंट्स नेवर बोरो, ना तो हम किसी को उधार देते हैं। वी एंट्स नेवर लैंड, और ना उधार दे लेते हैं और ना देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, मुझे एक बात बताओ झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ नहीं छोड़ा है। वैन द वेदर वॉज वार्म, कुछ नहीं किया उस टाइम जब वेदर मौसम गर्म था, तो तुम अपने सर्दियों के टाइम के लिए कुछ बचा सकते थे, कुछ इकट्ठा कर सकते थे। क्वेश्चन द क्रिकेट नॉट, तो उसने कहा नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट, अब ये झिंगुर आंसर देता है, मेरा मेरा मन बहुत प्रसन्न था, बहुत लाइट था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और तो इसलिए मैं पूरे दिन और रात गाता ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरा गे यानी खुश, अच्छा, क्योंकि पूरा नेचर मुझे अच्छा लगता था उस टाइम। यू सैंग सर, यू से, तुमने कहा कि तुम गाते थे सर, ये एंट उसके बोल रही है। गो दैन, इसलिए जाओ अब, सेज द एंड डांस द विंटर अवे, और अब नाच नाच के ही अपनी सर्दी को भगाओ। द एंडिंग ही हेजिटली लिफ्टेड द विकेट, और उसने उसको वहाँ से उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर, उसके बाहर
भगा दिया। टर्न द डोर, टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और पुअर लिटिल इसलिए क्योंकि वो बेचारा भूखा मर रहा था, उसको बाहर भगा दिया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, इसको एक कहानी कहा जा सकता है। आई विल वांट इट ट्रू, लेकिन मैं आई का मतलब है यहाँ, ये जो पॉइंट है वो कह रहा था आई वांट, मैं इसे सही मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झिंगुर के 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और किसी के पास 2 होते हैं। अडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स, ये फेबल्स एसॉप से ली गई है। अब ये हमारी कविता पूरी हो गई। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। देखो इससे पहले ग्लॉसरी भी है। ग्लॉसरी में कुछ शब्द। अकस्टम्ड टू सिंग, वो जो झिंगुर था, यूज टू सिंगिंग, वो आदि था, आदत थी उसको। इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। फेमिनाइन, फेमिन यानी स्कियर्सिटी ऑफ फूड, फेमिन है ये, फेमिनाइन नहीं है। हैविंग नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने के लिए नहीं होना, वो होता है अकाल, फेमिन। ले नथिंग बाय, सेव नथिंग। क्वॉथ, ओल्ड इंग्लिश यानी सेड, कहा, ये इसमें कहा था उसको लास्ट में जाने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन एंड आंसर। हाँ, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड वाई, कब कहा उसने ऑफ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा अब। ये कब कहा था उसने, ये तब कहा था जब उसका कपबोर्ड खाली था और विंटर आ गया था। द क्रिकेट सेज इट व्हेन द विंटर कम्स एंड हिज कपबोर्ड इज एम्प्टी, तब उसने ये कहा था। एंड ही सेज सो, इसने ऐसा इसलिए कहा था, इन द लैक ऑफ फूड, खाने की कमी से, ही विल डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम एज नीदर ए बोरोअर नॉर ए लैंडर। शेक्सपियर, शेक्सपियर की ये जो लाइन है वो इसमें कौन सी लाइन से मैच होती हुई है, हमने भी एक अंडरलाइन लाइन देखी थी, ये देखो। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियाँ ना उधार देती हैं और ना उधार लेती हैं। यही वो लाइन है जो शेक्सपियर की लाइन से मैच करती हैं। आगे देखिए, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल, जो उनका प्रिंसिपल था, कौन सा प्रिंसिपल था उनका, कि ना उधार देना ना उधार लेना। हाँ, मुझे लगता है कि ये प्रिंसिपल सही है। इन माई ओपिनियन एंड्स प्रिंसिपल आर राइट, वी मस्ट सेव फॉर फ्यूचर, हमें फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए। एंड द इडलर्स मस्ट लर्न अ लेसन, इसलिए उसने उस क्रिकेट को कुछ मदद नहीं की थी कि उनको लेसन सीखना चाहिए, उनको सबक मिलना चाहिए कि हम ऐसे फालतू ना बैठे रहें और अपने फ्यूचर के लिए काम करें। द एंड टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ़ सो वाई। तो उसने ये कहा कि अच्छा ठीक है, फिर तुम डांस करो और जाओ और डांस करो और डांस करके अपनी सर्दी को दूर भगाओ। तो क्या वो बेचारा जो क्रिकेट वहाँ पर मदद के लिए आया था और एंट ने उसको बोला कि जाओ डांस करो, क्या ये सही था उस वक्त ये बोलना? हाँ, ये सही था, क्योंकि वो उसको व्यंग्य में बोल रही थी, उसको टोंट मार रही थी कि हाँ अब जब तुम पहले मज़े कर रहे थे अब भी करो। यस, द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट, सही था वो। हियर द एंट यूज इट सटायरिंगली, उसको व्यंग्यात्मक रूप में उसने प्रयोग किया है। द क्रिकेट शोज नेग्लिजेंसी, उसने बहुत नेग्लिजेंसी दिखाई टूवर्ड्स फूड सेविंग फॉर विंटर, उसने अपने विंटर के लिए कोई भी खाना सेव नहीं किया। विंटर का मतलब हार्ड टाइम, और जब उसको हार्ड टाइम वो बोला होगा जब हमें खाना प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, तो हमें पहले से उसके लिए स्टोर करके रखना चाहिए। ही सैंग डे एंड नाइट इन गे समर एंड स्प्रिंग, और वो पूरे टाइम गाता रहता था और इसने कुछ बचाया नहीं इसलिए। सो ही शुड डांस नाउ इन फ्रॉस्टी विंटर, जमने वाली सर्दियों में अभी भी उसे डांस कर लेना चाहिए। विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड देन अलाउड। तो जो लास्ट 2 लाइन है उसके बारे में पोएम वो बोलता है, हेजरी क्रिकेट। ये फॉक्स कॉल हिज दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। ये 2 लाइन है जो
पोइट हमें बताता है। राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये पोइम है हमें फ्यूचर के लिए कुछ सेव करने के लिए बताती है। मेक हैप्पी योर टुडे बट हैप्पियर टुमारो, ये हमें होना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। मेक हैप्पी योर टुडे बट हैप्पियर टुमारो। इसका मतलब है कि हाँ अच्छी बात है कि हमें, जैसे क्रिकेट ने क्या किया था, उसने वो सारे दिन गाना गाते रहता था, उसे प्रेजेंट टाइम में ये किया बट फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। अच्छी बात है कि उसे गाना अच्छा लगता है, गाओ, बट थोड़ा काम तो आगे के लिए भी करो। तो हमें मेक हैप्पी योर टुडे, अपना अभी वर्तमान अच्छा रखो, बट टुमारो को भी ठीक करने के लिए बातें करो या मेहनत करो। ये अपनी पोएम पूरी हो गई यहाँ पर, द एंट एंड द क्रिकेट। थैंक यू।